अगर तुम इतने शांत हो जाओ कि लोग तुम्हारे सामने असहज महसूस करने लगें, तो समझ लो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। और रुको, यह कोई जन्म से मिली चीज नहीं है, यह सीखी जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो लोग इसे सीख लेते हैं उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब अपनी भावनाओं को दबाना, गुस्से को छिपाना, डर को छुपाना। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि असली शांति वहां होती है जहां अंदर कुछ बचा ही नहीं होता। प्रतिक्रिया देने के लिए रुको। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही असली खेल है। तुम किसी कमरे में जाते हो और तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना शुरू हो जाता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूं, कहीं मैं गलत न बोल दूं, कहीं मैं हार न जाऊं। और उसी पल तुमने अपनी ताकत उस कमरे के हर इंसान को दे दी। यही वजह है कि कुछ लोग अंदर जाते ही दबाव महसूस करते हैं और कुछ लोग अंदर जाते ही पूरे कमरे का माहौल बदल देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक को कुछ चाहिए होता है और दूसरे को कुछ नहीं चाहिए होता। अब यहाँ एक कहानी है, और यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस आदमी की कहानी है जिसने इस खेल को समझ लिया था। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया तलवारों से चलती थी, जब ताकत का मतलब युद्ध था, जब हर आदमी किसी न किसी चीज के लिए लड़ रहा था, उसी समय एक ऐसा इंसान था जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। रुको, ध्यान से समझो, उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसका नाम था पायरो। वह कोई राजा नहीं था, कोई सेनापति नहीं था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वह बस एक साधारण इंसान था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बाकी सबसे अलग बना दिया। वह सिकंदर की सेना के साथ युद्ध में गया। अब सोचो, वह जगह जहां हर तरफ मौत है, हर तरफ डर है, हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी जगह एक आदमी खड़ा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न डर, न घबराहट, न बेचैनी। वह अभिनय नहीं कर रहा था, वह दिखावा नहीं कर रहा था, वह सच में शांत था। और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। रुको, यहीं से खेल बदलता है। जब वह वापस लौटा तो जो लोग उसके आसपास थे वे बदल गए। लोग उसके पास आने लगे, लेकिन सलाह लेने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि यह इंसान ऐसा कैसे है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लोग भी उसके पास बैठते थे, सिर्फ इसलिए कि वे उस शांति को महसूस कर सके। सोचो, जब एक ऐसा आदमी जिसने आधी दुनिया जीत ली हो, वह भी किसी के पास सिर्फ इसलिए जाए क्योंकि वह शांत है, तो वह शांति कितनी खतरनाक होगी। अब सवाल यह है, उसने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? यही वह जगह है जहां असली राज छुपा है। पायरो ने कहा, लोग खुद को नर्वस बनाते हैं उससे पहले कि कोई और उन्हें नर्वस करे। रुको, इस लाइन को समझो, क्योंकि यही पूरी कहानी है। तुम किसी भी स्थिति में जाते हो और तुम पहले से ही सोचने लगते हो, मुझे अच्छा करना है, मुझे जीतना है, मुझे गलत नहीं दिखना है, मुझे लोगों की नज़र में अच्छा दिखना है। और उसी पल तुम हार जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें उस स्थिति से कुछ चाहिए, और जिस इंसान को कुछ चाहिए होता है वह हमेशा कंट्रोल में होता है। लेकिन पायरो ने कुछ और किया। उसने खुद को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां उसे कुछ चाहिए ही नहीं था। न लोगों की मंजूरी, न जीतने की ज़रूरत, न खुद को साबित करने की चाह। और यहीं पर वो बन गया, ऐसा इंसान जिसे कोई हिला नहीं सकता था। यह सिर्फ शांत रहना नहीं था, यह पूरी तरह अडिग होना था। और यही वह चीज़ है जो लोगों को असहज बनाती है, क्योंकि जब तुम सामने वाले से कुछ नहीं चाहते तो वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही असली ताकत है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां से सब कुछ बदलता है। लोग कहानी सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन तरीका नहीं समझते, और बिना तरीके के कोई भी ताकत सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। पायरो ने जो किया वह जटिल नहीं था, लेकिन इतना सीधा था कि लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। उसने एक सवाल बनाया, सिर्फ एक सवाल, और वही उसका हथियार था।
हर बार जब वह किसी ऐसी स्थिति में जाता जहां लोग डरते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, तब वह खुद से पूछता था, सबसे बुरा क्या हो सकता है? रुको, यह सवाल तुम भी पूछते हो, लेकिन फर्क यह है कि तुम जवाब से डरते हो और वह जवाब तक जाता था। वह अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी नहीं देखता था, वह असली परिणाम देखता था। सच में क्या होगा? फिर वह दूसरा सवाल पूछता था, क्या मैं उससे बच जाऊंगा? और ज़्यादातर समय जवाब होता था, हाँ। और जैसे ही उसे यह समझ आता कि वह सबसे बुरे हालात में भी बच जाएगा, उसके बीच में आने वाली हर चीज़ अपनी ताकत खो देती थी। यही खेल है। डर असली नहीं होता। डर उस कहानी से आता है जो तुम अपने दिमाग में बना लेते हो। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो। तुम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं गलत बोल दूं तो क्या होगा? लेकिन रुको, सच में सबसे बुरा क्या होगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर क्या? तुम दूसरी जगह जाओगे, फिर कोशिश करोगे। दुनिया खत्म नहीं हो जाती, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे इतना बड़ा बना देता है कि तुम उसी डर में फंस जाते हो। यही वह जगह है जहां लोग हार जाते हैं। वे सवाल पूछते हैं लेकिन अंत तक नहीं जाते। वे डर को पूरा नहीं देखते, इसलिए डर बना रहता है। पायरो का तरीका यही था, हर डर को अंत तक ले जाओ, उसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा डर सबसे खतरनाक होता है। अब एक और बात समझो, जब तुम किसी स्थिति में जाते हो और तुम्हें उससे कुछ चाहिए होता है, जैसे सम्मान, मंजूरी, जीत, तब तुम खुद को कमज़ोर बना देते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा व्यवहार उस चीज़ पर निर्भर हो जाता है। अगर तुम्हें वह मिल गया तो तुम ठीक, नहीं मिला तो तुम टूट जाते हो। लेकिन जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होता, तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही भारी लगते हैं, क्योंकि वे कुछ लेने नहीं आए होते, वे बस होते हैं। और ये चीज़ लोगों को असहज बनाती है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। अब इसे और गहराई से समझो। तुम शांत बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए होता है, इसलिए तुम्हारी शांति नकली लगती है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। असली शांति तब आती है जब तुम्हारे अंदर सच में कोई चाह नहीं बचती उस स्थिति से। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली रास्ता है। अब सोचो, अगर तुम हर स्थिति से पहले यह 2 सवाल पूछना शुरू कर दो, सबसे बुरा क्या होगा और क्या मैं उससे बच जाऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा। तुम चीज़ों को अलग नज़र से देखने लगोगे। तुम्हें समझ आने लगेगा कि ज़्यादातर डर सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानी है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है, जो दिखाने की नहीं होती, जो साबित करने की नहीं होती, वह बस होती है। और यही वह शांति है जो लोगों को असहज करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे खतरनाक जगह है जहां तुम पहुंच सकते हो। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे तरीका समझ लेते हैं, लेकिन जब असली ज़िंदगी में स्थिति आती है, तब सब भूल जाते हैं और फिर वही पुराना डर, वही घबराहट, वही प्रतिक्रिया वापस आ जाती है। इसलिए अब जो समझने वाले हो, वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह असली इस्तेमाल है। एक स्थिति सोचो, तुम किसी के सामने खड़े हो जिसने तुम्हें गलत साबित किया है, जिसने तुम्हें सबके सामने छोटा दिखाने की कोशिश की है, और अब वह तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा है। उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम घबराओगे, तुम गुस्सा करोगे, तुम टूटोगे। यहीं पर खेल शुरू होता है। अगर तुम उसकी ऊर्जा को पकड़ लेते हो, अगर तुम उसी तरह प्रतिक्रिया देते हो, तो वह जीत जाता है, क्योंकि उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर तुम वही करते हो जो पायरो ने किया, तो पूरा खेल पलट जाता है। रुको, इसे महसूस करो। एक पल के लिए अपने अंदर देखो और पूछो, सबसे बुरा क्या होगा? वह मुझे अपमानित करेगा, लोग हंसेंगे, मैं गलत दिखूंगा, और फिर क्या क्या मैं बच जाऊंगा? हाँ, बस यहीं पर डर खत्म हो जाता है। अब तुम जवाब देते हो, लेकिन डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। और यही फर्क होता है। अब मैं तुम्हें एक असली उदाहरण देता हूं, ताकि तुम इसे महसूस कर सको।
जब मैं पहली बार काम कर रहा था, शुरुआत के दिन थे, एक गलती हो गई, एक ऑर्डर गलत चला गया। यह छोटी चीज नहीं थी, इससे नुकसान हो सकता था। मेरा बॉस गुस्से में था। उसने मुझे अपने ऑफिस में नहीं बल्कि सबके सामने बुलाया ताकि हर कोई देख सके। उसने जोर से बोलना शुरू किया, कहा कि मैं लापरवाह हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं और यह सब उसके पैसे का नुकसान कर देगा। अब रुको, उस पल को महसूस करो। सबकी नज़रें तुम पर हैं, माहौल भारी है और सामने वाला इंतज़ार कर रहा है कि तुम टूट जाओ। मेरे अंदर भी वही पुराना पैटर्न शुरू हुआ, दिल तेज़ धड़कना, दिमाग में विचार दौड़ना। लेकिन उसी पल कुछ बदला। मैंने खुद से वही सवाल पूछा, सबसे बुरा क्या होगा? वह मुझे नौकरी से निकाल देगा और फिर क्या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा? बस वहीं पर सब शांत हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, मैं समझता हूँ, मैं इसे आज ठीक कर दूंगा। कोई घबराहट नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ी नहीं। और अचानक पूरा माहौल बदल गया। रुको, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन उसने जितना जोर लगाया था उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और जब सामने वाले को प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। वह जल्दी से चला गया और उस दिन के बाद किसी ने मुझे उसी तरह ट्रीट करने की कोशिश नहीं की। यही असली ताकत है। तुम शांत रहने की कोशिश नहीं करते, तुम पहले ही उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हो। और जब तुम ऊपर होते हो तो कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता। अब एक बात और समझो, लोग तुम्हें तब तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक उन्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए, वे तुम्हें अपमान से डराएंगे। अगर तुम्हें मंजूरी चाहिए, वे तुम्हें नज़रअंदाज करके हिलाएंगे। अगर तुम्हें जीत चाहिए, वे तुम्हें हार का डर दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। और यही वह जगह है जहां तुम खतरनाक बन जाते हो। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा, क्योंकि यहीं पर तय होगा कि यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा या तुम्हारी असली ताकत बन जाएगा। समझना आसान है, लेकिन इसे रोज़ जीना ही असली खेल है। रुको, ध्यान से समझो, क्योंकि यही वह जगह है जहां लोग दो रास्तों में बंट जाते हैं। पहला रास्ता, वे सब कुछ सुनते हैं, कुछ देर के लिए प्रेरित होते हैं और फिर वापस वही पुराने तरीके में लौट जाते हैं। वही डर, वही ज़रूरत, वही प्रतिक्रिया। दूसरा रास्ता, वे इसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अब सवाल है, तुम क्या करोगे? सबसे पहला कदम, हर स्थिति से पहले खुद को रोकना। तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। तुम्हारा पुराना सिस्टम तुम्हें जल्दी रिएक्ट करने के लिए कहेगा, लेकिन यही तुम्हें ब्रेक लगाना है। बस 1 सेकंड रुकना है और अपने आप से वही सवाल पूछना है, सबसे बुरा क्या होगा और क्या मैं उससे बच जाऊंगा? यह छोटा सा गैप ही तुम्हारी ताकत है। दूसरा कदम, ज़रूरत को पहचानना। खुद से पूछो, मुझे इस स्थिति से क्या चाहिए? सम्मान, मंजूरी, जीत, या बस यह कि मैं गलत न दिखूं? और जैसे ही तुम यह पहचान लेते हो, समझ जाओ कि यही तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। तुम्हें उस ज़रूरत को धीरे धीरे छोड़ना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। इसका मतलब यह है कि हर छोटी स्थिति में तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। रुको, यही असली आज़ादी है। जब तुम हर कमरे में कुछ लेने नहीं जाते, तब तुम सबसे अलग दिखते हो। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें बस होना है। तीसरा कदम, अभ्यास। यह एक दिन में नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग सालों से एक तरीके से काम कर रहा है, उसे बदलने में समय लगेगा। शुरुआत में तुम भूल जाओगे, फिर याद आएगा, फिर धीरे धीरे यह तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। हर दिन छोटे छोटे मौके मिलेंगे। कोई तुम्हें चिढ़ाएगा, कोई तुम्हें जज करेगा, कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा, और वही तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर बार खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या होगा, क्या मैं बच जाऊंगा, और फिर उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया दो। चौथा कदम, अपनी ऊर्जा को समझना। तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर बहस जीतने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि तुम किसी चीज़ को महत्व ही नहीं देते। रुको, यह कमज़ोरी नहीं है, यह कंट्रोल है।
जब तुम तय करते हो कि किस चीज़ पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, तब तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। और अब आखिरी बात, जो इस पूरी कहानी का सार है, जिस इंसान को कुछ चाहिए नहीं होता उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे अपने अंदर बैठा लो। लोग तुम्हें तब तक हिला सकते हैं जब तक उन्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे ही तुम उस ज़रूरत से ऊपर उठ जाते हो, उनका खेल खत्म हो जाता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम इस तरीके से जीना शुरू कर दो तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी? कम डर, कम दबाव, ज़्यादा स्पष्टता, ज़्यादा नियंत्रण। तुम हर स्थिति में स्थिर रहोगे, चाहे सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले। यही वह स्थिति है जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और यही उन्हें असहज बनाती है, क्योंकि उन्हें आदत होती है लोगों को कंट्रोल करने की, लेकिन तुम्हारे साथ वह काम नहीं करता। और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी ज़रूरतों को समझना है और उन्हें छोड़ना सीखना है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन तुम सिर्फ शांत नहीं रहोगे, तुम खतरनाक हो जाओगे। ऐसा इंसान जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे कोई छोटा महसूस नहीं करा सकता। और यही वह जगह है जहां तुम्हें पहुंचना है।